हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी एरोडाइट्स। होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारे एग्ज़ाम का सेक्शन ए और सेक्शन बी है उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये रहे सारे सॉल्यूशंस। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन 1 था द कंसेप्ट इन जावा टू परफॉर्म मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग इज कॉल्ड। उसका आंसर है बी, पॉलीमॉर्फिज्म। सेकंड क्वेश्चन था द इंटरफेस इन जावा इज़ अ मैकेनिज्म टू अचीव। तो उसका आंसर है हमारा डी, एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा हमारा लॉजिकल था। थर्ड क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दे रखी थी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कंप्यूटर साइंस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ई। क्या इसमें कैपिटल ई दे रखी थी? तो आप बहुत सारे लोगों से शायद ये गलती हुई हो, अगर आपसे नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात कि यहाँ पे कैपिटल ई दे रखी थी और हमारी कंप्यूटर साइंस जो स्ट्रिंग थी उसमें सारे स्मॉल ई थे। तो अगर हम लोग लास्ट इंडेक्स से हमारा लास्ट इंडेक्स वैल्यू निकलती है, पर ये कंप्यूटर साइंस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ कैपिटल ई, इसमें कैपिटल ई नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा -1। -1 होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि इसमें कैपिटल ई नहीं है तो उसकी कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं निकल के आएगी। सो आंसर विल बी -1। तो पहले का हमारा बी, पॉलीमॉर्फिज्म, सेकंड का हमारा डी, एब्स्ट्रैक्शन, और थर्ड का सी, -1। फोर्थ क्वेश्चन हमारा जो था वो था राइट अ स्टेटमेंट इन जावा टू एक्सट्रैक्ट द लास्ट 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम द वर्ड सिंप्लिसिटी। तो सिंप्लिसिटी से हमें लास्ट 4 वर्ड्स निकालने थे। तो हमारा सिंप्लिसिटी अगर हम लोग वो देखें इंडेक्स वैल्यू, तो इंडेक्स वैल्यू 0 to 9 है, तो हमें लास्ट 4 चाहिए, तो 9, 8, 7, 6 चाहिए। सब स्ट्रिंग एक कम लेता है तो हम डालेंगे 6 to 10, तो 6 से लेके 9 तक हमारे वर्ड स्ट्रिंग एस में स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर नंबर 4 है। उसके बाद हमारा 5th आया है नेम अ डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज लीफो प्रिंसिपल एंड वन दैट फॉलोज फीफो प्रिंसिपल। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिए थे कि आप ये याद करके जाइएगा कि हमारा स्टैक जो होता है वो लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है और क्यू जो होता है वो हमारा फीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है। सो आंसर ऑफ 5th विल बी लीफो प्रिंसिपल इज फॉलोड बाई स्टैक एंड फीफो प्रिंसिपल इज फॉलोड बाई क्यू। उसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन आया रिकर्शन का। ये कंफर्म क्वेश्चन होता है, आउटपुट आएगा रिकर्शन का। तो इसमें हमारा x इक्वल्स टू 294 और इंट सिंपल इंट x, इसमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न होएगी। रिटर्न x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें बेसिकली जो हमारा ऑल्टरनेटिव टू इफ एल्स होता है, जिसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, वो यूज़ किया। तो उसको यूज़ करने के बाद अगर हम लोग देखें इसमें, तो हमारी कंडीशन 294 बार बार फॉल्स हो रही थी। तो हमारा आंसर जो आएगा वो ऐड होता जाएगा 294, फिर 294 का डिवाइड बाई 10 तो 29, फिर ऐसे करके 294 में 29 ऐड किया, 29 में 4 ऐड किया। सो आंसर विल बी 325। सो राइट आंसर इज 325। ये फिजिक्स का है। अगर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप बता दीजिएगा कमेंट्स में, तो मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा कि कैसे आंसर 325 आया। उसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। स्टेट एनी वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक इन जावा प्रोग्राम। तो इस बार हमें ड्रॉबैक लिखना था रिकर्सिव फंक्शन का। तो मैंने आपको बताया था ये सारे आपको रिकर्सिव के एडवांटेज वगैरह पढ़ने के जाने थे, तो वही क्वेश्चन ये आया है कि रिकर्शन फंक्शन स्लो होते हैं नॉन रिकर्शन फंक्शन से। फिर इट में रिक्वायर अ लॉट ऑफ मेमोरी स्पेस टू होल्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑन द सिस्टम स्टैक। Hard to analyze or understand the code. It is not more efficient in terms of space and time complexity. The computer may run out of memory if the recursive calls are not properly checked. अगर आपने रिकर्शन का वीडियो अच्छे से प्रॉपर्ली देखा होगा और मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा तो आपका ये आंसर ज़रूर सही गया होगा। सो ये था हमारे सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट था सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्वेश्चन 2 हमारा, जो कि मैंने बताया था, डिफरेंस आएगा। इस बार डिफरेंस आया फाइनाइट रिकर्शन और इनफाइनाइट रिकर्शन के बीच में। सो फाइनाइट रिकर्शन इनफाइनाइट रिकर्शन के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो पहला डिफरेंस है कि रिकर्शन फाइनाइट रिकर्शन होता क्या है कि उसमें वो फाइनाइट टाइम्स कॉल करता है खुद को ही, उसको फाइनाइट रिकर्शन कहते हैं, और इनफाइनाइट टाइम्स खुद को कॉल करता है, उसको इनफाइनाइट रिकर्शन कहते हैं। फिर फाइनाइट रिकर्शन जो होता है उसमें बेस केस भी होगा और रिकर्सिव केस भी होगा, बट इनफाइनाइट रिकर्शन में हमारा बेस केस नहीं होगा। बेस केस नहीं होने की वजह से ही टर्मिनेशन नहीं होता है रिकर्शन का, जिसकी वजह से इनफाइनाइट रिकर्शन होती है। तो ये हमारा सेकंड हो गया। फिर है इसमें कोई एरर नहीं आएगा, जैसे कि नो जावा डॉट लैंग डॉट स्टैक ओवरफ्लो एरर, ये इस डिस्प्ले नहीं होगा। पर इनफाइनाइट रिकर्शन में रिकर्शन कंटिन्यू रहती है जब तक कि एरर जावा डॉट लैंग डॉट ओवर स्टैक ओवरफ्लो ये एरर आ नहीं जाता है, तब तक ये इनफाइनाइट रिकर्शन कंटिन्यू रहती है। फिर आपको इसमें एक एग्जांपल लिख देना था दोनों का, तो ये आपका 2 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन हो गया था कंप्लीट।
इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये भी मैंने आपको बताया था, इसके वीडियो भी डाला था कि इनफिक्स नोटेशन को प्रीफिक्स में कैसे चेंज करते हैं। प्रीफिक्स में हम लोग क्या करते हैं, आगे शिफ्ट कर देते हैं ऑपरेटर जो यूज़ होता है, उसके बाद ऑपरेंड लिखते हैं। तो हमने इसको कैसे करेंगे, हमने इसमें लिख रखा है पी मल्टीप्लाई बाय क्यू माइनस आर ब्रैकेट में प्लस एस। तो इसमें हम लोग बॉड मास अप्लाई करते हैं। तो पहले हम लोग ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे, फिर जो पहले से ब्रैकेट में उसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्यू माइनस आर ब्रैकेट में है तो उसको सॉल्व किया तो माइनस क्यू आर आ गया, माइनस क्यू आर आ गया। क्यू माइनस जो था वो ऑपरेटर हमारा आगे आ जाएगा, फिर क्यू आर, फिर इसमें देखें तो पी स्टार फिर माइनस क्यू आर है तो स्टार हमारा और आगे चला जाएगा तो आ जाएगा स्टार पी माइनस क्यू आर और प्लस एस। अब स्टार पी माइनस क्यू आर के बीच में और एस के बीच में प्लस ऑपरेटर, तो प्लस सबसे आगे चला जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी प्लस स्टार पी माइनस क्यू आर एस। सो प्रीफिक्स का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस स्टार पी माइनस क्यू आर एस। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमने दे रखा है, पहला जो है कि आपको बताना है सिबलिंग्स ऑफ द नोट्स सी एंड ई। तो सिबलिंग ऑफ नोट सी, तो सी के अगर हम लोग देखें तो ए बी सी के सिबलिंग अगर देखें तो बी है, जिसके सेम पेरेंट होते हैं उसको हम लोग सिबलिंग कहते हैं। तो सी का है बी और ई का देखें तो ई का है हमारा डी। तो ई का है हमारा डी और सी का है हमारा बी। तो ये रहा हमारा सिबलिंग ऑफ नोट सी एंड ई का आंसर बी एंड डी रिस्पेक्टिवली। फिर आया प्रेडेसर नोड ऑफ नोड बी। हमें प्रेडेसर नोड बतानी थी ऑफ नोड बी। तो प्रेडेसर बताने मतलब उससे ऊपर वाला, तो बी की प्रेडेसर नोड होगी ए। और फिर हम लोग पूछेंगे सक्सेसर नोड ऑफ नोड बी मतलब बी का चाइल्ड, तो बी के चाइल्ड डी एंड ई। सो ये आंसर हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का। सिबलिंग ऑफ नोड सी एंड ई इज़ बी एंड डी और प्रेडेसर नोड ऑफ बी इज़ ए, सक्सेसर नोड ऑफ नोड बी इज़ डी एंड ई। फिर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ लेफ्ट सब ट्री, अगर हम लोग देखें लेफ्ट सब ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मैंने बताया था आपको वीडियो में कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट बीच में इन ऑर्डर में बीच में आता है, तो लेफ्ट रूट राइट। तो पहले हम लोग लेफ्ट में जाएंगे फिर रूट में फिर राइट में। लेफ्ट सब ट्री हो गई हमारी बी डी ई जी। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे लेफ्ट में हमारा है डी, तो हमने लिखा डी, फिर हमारा आया रूट तो हमने बी, फिर बी के बाद हम लोग जाएंगे ई पे। ई हमारे राइट में लेकिन ई हमारा रूट है उसके लेफ्ट में, तो पहले हम लोग लेफ्ट में लिखेंगे तो डी बी जी ई आंसर हो जाएगा। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर हम लोग देखें राइट सब ट्री का, राइट सब ट्री है हमारी सी एफ एच आई। तो राइट सब ट्री है हमारी सी एफ एच आई। सो उसका अगर हम लोग देखें हमें निकलना है प्री ऑर्डर मतलब रूट पहले आएगा, तो रूट लेफ्ट राइट, तो रूट आ जाए वैसे ही रूट लिख दो। तो पहले सी हमारा रूट है तो हमने लिख दिया सी, फिर आया एफ हमारा रूट है तो हमने लिख दिया एफ, फिर हमारा लेफ्ट में जाएंगे, अब रूट कोई बचा नहीं तो लेफ्ट में गए एच, फिर राइट का आई। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ लेफ्ट सब ट्री का आंसर हो गया डी बी जी ई और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ राइट सब ट्री हो गया हमारा सी एफ एच आई। फिर बाकी हमारे सारे प्रोग्राम से और मैक्सिमम जो मैंने आपको प्रोग्राम बताए थे उन्हीं प्रोग्राम से आए हैं। होप आपने सारे प्रोग्राम्स जैसे मैंने बताए थे आप वैसे करे हो। इफ़ यू वांट सॉल्यूशंस ऑफ ऑल दीज प्रोग्राम देन कमेंट बिलो इन द कमेंट बॉक्स, आपको उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। देन होप यू ऑल हैव गिवन योर बेस्ट। अब आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।